नमस्कार, आप लोग का फ़नी गेम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे फिजिक्स फॉर यूपी ग्रेड में भौतिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज जो चले उसके पार्ट 3 को देखने वाले हैं। तो शुरू करेंगे और देखेंगे वन बाई वन सभी क्वेश्चंस को। और इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर अवश्य जुड़े ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। तो फटाफट जुड़िए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं सुनो पास चीज़ें पहुँच सके। शुरू करते हैं और देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। जवाब कीजिए इसका क्या है राइट आंसर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमाहीन राशि है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा। जैसे कि कोणीय वेग एंगुलर जो वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी जो होती है उसका रेडियन पर सेकेंड आपका होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा। सीधे देखिए रेडियन आपका जिसमें भी केवल रहेगा, अगर केवल रेडियन है तो ये क्या करेगा, जीरो को डिनोट करेगा, यानी उसकी जो है कोई भी राशि नहीं होगी। अब यहाँ पे होता है रेडियन किसका, केवल होता केवल है कोणीय विस्थापन का, या आप इसको केवल कोण कह सकते हैं, ठीक है, यानी एंगल। अब यहाँ पे रेडियन पर सेकेंड आपका दे रखा है, तो इस सेकेंड जो नीचे वाला जा रहा है वही क्या बनाएगा, आपका टी इनवर्स बना लेगा। यानी आपका कोणीय जो वेग है उसका कितनी हो जाएगी बीमा, टी इनवर्स हो जाएगी। यानी टी की पावर आपका -1 दे रखा रहेगा। अब इसको जब आप लिखेंगे बीमा के फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, एक में आपको बता दीजिएगा, बाकी जो है आपको इसी प्रकार से लिखना रहेगा, ध्यान रखिएगा। जैसे कभी यहाँ पे केवल टी आप ऐसे नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे कैसे m0 l0 टी के पावर 1 में, वो भी कैसा निगेटिव में, यानी टी इनवर्स आपका हो गया, ठीक है। तो आपका कोणीय वेग का हो गया। कोणीय त्वरण की बात करेंगे, एंगुलर एक्सीलरेशन की अगर बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे रेडियन पर सेकेंड होता है, जो रेडियन होता है पर सेकेंड स्क्वायर इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो ये आपका टी स्क्वायर हो जाएगा, वो भी कैसा निगेटिव का हो जाएगा। तो यम का 0 यल का 0 और टी के पावर -2 एक इसका है। तो यहाँ पे कोणीय त्वरण का हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन का हो जाएगा। अगर कोणीय संवेग की बात करेंगे, कोणीय संवेग की बात करेंगे यानी एंगुलर, यहाँ पे जो है मोमेंटम की बात करेंगे तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम की बात की जा रही है, तो एंगुलर मोमेंटम के लिए आपका क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आपका होता है। तो इसके लिए आपका हो जाएगा m1 हो जाएगा, m1 यल स्क्वायर और t का इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका ध्यान रखना है आपको, केजी मीटर स्क्वायर और बाई में आपका क्या होता है, सेकेंड यहाँ पे होता है। तो देखिए आपका केजी के लिए क्या लिखा, हमने मॉस लिखा। यम जो है मीटर का जो है आपका लेंथ हो जाएगा मात्र, सेकेंड के लिए क्या है, टाइम है। तो बस यहाँ पे इसी चीज़ों को आपको क्या करना, उठा के लिख देना है। तो आपका एक कोणीय संवेग हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम की हो जाएगी। राइट आंसर क्या था आपका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का बीमी सूत्र भिन्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैज अ डिफरेंट डायमेंशन फॉर्मूला। यानी जो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं उसमें से कौन सा ऐसा है जो डिफरेंट है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे कार्य की, यानी वर्क की, जो यहाँ पे डायमेंशन होती है, यानी आपके यहाँ पे जो इसकी बीमा होती है उसकी अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यम यल स्क्वायर टी के पावर -2। ऊर्जा की अगर बात करेंगे तो इसका क्या होगा, यम यल स्क्वायर टी के पावर -2। बल आघूर्ण की अगर यानी टोर्क्यू की अगर बात करेंगे तो यम यल स्क्वायर एंड टी के पावर -2। यानी आपका यहाँ पे क्या है, तीनों का इक्वल है, यानी सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, डी नन ऑफ दीज हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा इसमें, यानी यहाँ पे कोई भी डिफरेंट नहीं है। तो कार्य की अगर बात करें तो यहाँ पे इसका जो मात्रक होता है और ऊर्जा का जो मात्रक, दोनों का क्या होता है, सेम होता है। एनर्जी और वर्क का जो मात्रक होता है क्या होता है, जूल होता है। अगर यहाँ पे बल आघूर्ण की बात करेंगे तो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। न्यूटन पर मीटर होता है किसका, बल आघूर्ण का, टोर्क्यू का होता है न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट वन, जड़त्व आघूर्ण की बीमा है। द डायमेंशन ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज। तो जड़त्व आघूर्ण की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इसका जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे बीमा आपसे पूछा जा रहा है, मात्रक नहीं, बीमा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे डायमेंशन आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो आपका बनेगा क्या बन जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर होता है, केजी मीटर स्क्वायर, यानी आपका क्या हो जाएगा, यम1
और यहाँ पे जो है एल स्क्वायर और आपका टी शुरू ये आपका बनेगा। तो आपका कौन सा सी दिख रहा है यहाँ पे, ये हो गया किसका, जड़ तो आघूर्ण का हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अगर फर्स्ट वाले की बात करें m1 l2 और t की पावर -3 का, तो ये किसका आपका होता है, इस शक्ति का होता है, यानी पावर का होता है। किसका होता है, पावर का। अगर m1 और l0 t की पावर -2 की बात करेंगे तो किसका होता है, पृष्ठ तनाव का होता है। सरफेस टेंशन की बात की जा रही है, पृष्ठ तनाव की बात की जा रही है, या बल नियतांक भी आप इसको कह सकते हैं, यानी फोर्स कांस्टेंट भी इसको आप कह सकते हैं। और यहाँ पे अगर डी की बात की जाए m0 l0 एंड टी की पावर -1, तो ये किसका हो जाएगा, आवृत्ति का हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा। इस चीज़ का भी आपको क्या ध्यान रखना है। आवृत्ति की अगर यहाँ पे मात्रक की बात करें, यूनिट की बात करें तो क्या होता है, हर्ट्ज होता है। इस चीज़ का भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना चाहिए। पृष्ठ तनाव का क्या होता है, बल नियतांक, यहाँ पे दोनों चीज़ें, पृष्ठ तनाव और बल नियतांक दोनों के लिए आपका m1 l0 t। और शक्ति का जो क्या होता है, वाट होता है, मात्रक। गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता की बीमा क्या है, तो यहाँ पे एक ही पूरा है। गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। गुरुत्वीय क्षेत्र की आपसे पूछी जा रही है। तो अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो गुरुत्वीय क्षेत्र की जो बीमा हो जाएगी क्या हो जाएगी, एल टी। और यहाँ पे माइनस का देखिए, ए आपका इस प्रकार से लिखा m0 l t के -2, इसको इस प्रकार से भी लिखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान इसको लेकर मत होइएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसको जो बनाएंगे तो कैसे रहेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मॉस की बात नहीं की जा रही, इसलिए क्या हो जाएगा, मॉस 0 हो जाएगा। मीटर आपका एल यहाँ पे 1 हो गया, सेकेंड स्क्वायर तो यहाँ पर ऊपर जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर दूसरे की बात करें, दूसरा किसका बीमा दे रखा है, तो ये जो है आपका प्रेशर का दे रखा है, दाब का दे रखा है। तो यहाँ पे अगर सेकेंड वन की बात की जाए तो यहाँ पे जो l1 और t के पावर -2 आपका दिख रहा है वो किसका है, प्रेशर का, यानी दाब का आपका है। ठीक है, ये किसका है, प्रेशर का है, दाब का है। तो दाब का क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बीमा किसके है, दाब की है। अगर सेकेंड वन की यहाँ पे बात करें, यहाँ पे जो आपका सी वाला दिख रहा है तो उसकी अगर बात करें तो किसका होता है, ऊष्माधारिता का हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जिसका जो ऊष्माधारिता, जिसका जो आपका मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। ये किसका है, ऊष्माधारिता, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो डी वाला आपका दिख रहा है तो किसका हो जाएगा, विशिष्ट ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा जो है, इसका भी ध्यान रखिएगा। ये आपका किसका है, विशिष्ट ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा आपका हो जाएगा माइनस। नेक्स्ट वन, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की बीमा क्या है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर यहाँ पे 5th के राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की जा रही है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट वाला क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान, यहाँ पे देखिए आई आपको दिख रहा है तो उसका क्या रहेगा, एम्पियर आपका है। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, आई आपको यहाँ पे जो दिख रहा है वो क्या है, एम्पियर आपका है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, एम एल ए, इस प्रकार से इसको लिखा अगर आपको दिखे तो भी परेशान नहीं होना, जैसे MLA टी के पावर माइनस, इस प्रकार से दिखे तो भी कोई, यहाँ पे ए के इन्वर्स रहेगा। देखिए आई ये लिखा है, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे आई उसने लिखा है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, यानी धारा उसने इस प्रकार से बनाया है। और सेकेंड वन आपका जो बी वाला है वो किसका हो जाएगा, वैद्युत विभव का हो जाएगा। ये आपका किसका हो जाएगा, वैद्युत विभव का हो जाएगा। सी की अगर बात करेंगे तो ये आपका किसका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आई है तो आई आपका क्या है, ए है, यहाँ पे ए भी आपको पता रहना चाहिए। ये आपका किसका, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, और यहाँ पे जो डी वाला दिख रहा है वो किसका है आपका, यहाँ पे डी वाले की बात किया जाए अगर तो ये धारिता का है। ठीक है, जिसका जो है क्या होता है, फैराडे होता है मात्रक। नेक्स्ट है, प्रेरकत्व की बीमा क्या है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द इंडक्टेंस। तो आपको यहाँ पे जो बीमाएं हैं उनको भी याद रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो अगर राइट आंसर की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर क्या है आपका है, सी ऑप्शन। तो ये आपका किसका है, प्रेरकत्व की बीमा है, जिसका आपका यहाँ पे मात्रक जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा, जिसकी जो यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है। अगर यहाँ पे पहले की बात की जाए तो पहला किसका है, प्रतिरोध का है।
रेजिस्टेंस का है, प्रतिरोध का है, जिसका जो आपका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ओम होता है जिसका क्या मात्रक। अगर बी वाले की बात करें तो प्रतिरोधकता का होता है, प्रतिरोधकता का होता है। कौन सा, बी वाला। यहाँ पे बी वाला जो है प्रतिरोधकता का है, इसका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओम मीटर जिसकी आपको क्या हो जाएगी, इसकी जो है यूनिट हो जाएगी। और यहाँ पे अगर डी वाले की बात की जाए तो ये चुंबकीय क्षेत्र का होता है। किसका हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का, जिसका जो मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड की बात यहाँ पे की जा रही है, तो ये कौन सा, डी वाला। नेक्स्ट देखिए, प्लांक नियतांक की बीमा क्या है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द प्लांक कांस्टेंट। अभी अपने बल यहाँ पे नियतांक और पृष्ठ तनाव का देखा था, तो उसको भी ध्यान रखिएगा जो तीसरे क्वेश्चन में दे रखा था। ओके, अब यहाँ पे 7 की बात की जा रही है, प्लांक नियतांक की बीमा क्या है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द प्लांक कांस्टेंट। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 7 की अगर राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। एम एल स्क्वायर एंटी इनवर्स आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक इसका आपका है यहाँ पे प्लांक नियतांक की बीमा दे रखा है। अगर यहाँ पे फर्स्ट वाले की बात की जाए, यहाँ पे फर्स्ट में दे रखा है वो आपका किसका है, तो चुंबकीय या द्विध्रुव आघूर्ण का हो जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय द्विध्रुव, द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आघूर्ण लगा रहेगा। और यहाँ पे अगर बात की जाए बी वाले की तो क्या हो जाएगा, चुंबकशीलता की है, चुंबकशीलता। और यहाँ पे अगर थर्ड वाले की बात की जो यहाँ पे दिख रहा है तो किसका है, विद्युतशीलता की है, किसके, विद्युतशीलता। ये चुंबकशीलता थी, ये विद्युतशीलता, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। नेक्स्ट है, कुछ यहाँ पे आपकी बीमाएं हैं जिनको भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आपका निर्वात की वैद्युतशीलता की बीमा तथा मात्रक है, तो आपका यहाँ पे जो इसकी बीमा होती है इतनी होती है, एम इनवर्स एल के पावर -3 एन टी के पावर 4 एंड ए स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो इसकी जो है यहाँ पे आपका क्या है, एसआई मात्रक भी दे रखा है। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता की बीमा और मात्रक की यहाँ पे बात की जाएगी, एम इनवर्स एंड ए स्क्वायर एंड ए आपका दे रखा है। इसके अगर यहाँ पे मात्रक की बात की जाए, यूनिट की बात की जाएगी, तो आपका क्या है यहाँ पे एम स्क्वायर एंड एस इनवर्स एंड बी 1 आपका हो जाएगा, बी के पावर इनवर्स आपका है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की बात की जा रही है, तो इसका भी आपका क्या यहाँ पे दे रखा है, वो मीटर है। और विशिष्ट चालकता की बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो पीडीएफ इसका जब पड़ेगा तो वहाँ से आपको सीधा सीधा मिल जाएगा, नोट कर लीजिएगा इस। नेक्स्ट है, कार्बोरेटर इंजन में होता है, कार्बोरेटर इज इन इंजन, तो मतलब जो है इसमें कौन सा, यहाँ पे देख सकते हैं ईंधन जो आपको दिख रहे हैं, या किस पे यूज करता है, तो पेट्रोल पे, डीजल पे, भाप इंजन में, किस में जो है कार्बोरेटर इंजन होता है। तो जो कार्बोरेटर इंजन होता है उसमें क्या होता है कि पेट्रोल और हवा जो होती है उनके मिश्रण यहाँ पे बनाए जाते हैं, ठीक है, उनके जो है मिश्रण बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेट्रोल इंजन जो होता है उसमें क्या होता है, कार्बोरेटर लगा होता है। अब बाइक वगैरह से यहाँ पे समझ सकते हैं, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, टू कन्वर्ट हीट इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इज यूज्ड। तो यहाँ पे 9 के राइट आंसर की अगर बात की जाएगी तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो थर्मोकपल का यूज किया जाता है, ताप युग्म का यूज किया जाता है, किसको, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए, यानी कन्वर्ट करने के लिए हीट इंटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी में। 1 किलोग्राम जल का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 80 डिग्री सेल्सियस करने के लिए आवश्यक ऊष्मा है। द हीट रिक्वायर्ड टू बी द रेज द टेम्परेचर ऑफ द 1 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस इज। तो यहाँ पे कितने किलोग्राम, यहाँ पे जो है क्या पूछा जा रहा है, आवश्यक ऊष्मा कितनी होगी। तो यहाँ पे इनके बीच का जो डिफरेंस दिख रहा है कितना दिख रहा है, 50 डिग्री, क्योंकि आपको 1 डिग्री यहाँ पे एक टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ाने के लिए, तो अब देखिए यहाँ पे 1000 ग्राम आपका दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे उसके हिसाब से 10 के हिसाब से चलेगा, और आपको यहाँ पे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको कितना, यहाँ पे जो है 1 डिग्री यहाँ पे जो है इंक्रीज़ करेगा, तो उसी के हिसाब से जो आपका यहाँ पे 50 का डिफरेंट यहाँ पर भी है, तो आपको क्या हो जाएगा, 50 किलो कैलोरी की ज़रूरत यहाँ पे क्या होगी, ऊष्मा की आवश्यकता पड़ जाएगी। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं।
व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो 1 ग्राम वाले पदार्थ का जो तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहते हैं, इसको स्पेसिफिक हीट कहा जाएगा, विशिष्ट ऊष्मा कहा जाएगा। 11 का ए नंबर। नेक्स्ट वन, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म करने पर उसका आयतन, व्हेन वाटर इज द हीटेड बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा। देखिए आपका यहाँ पे क्या होगा कि वो घटेगा, यहाँ पे क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच क्या होगा, घटेगा। ध्यान रखिएगा क्या होगा, घटेगा। नेक्स्ट, अच्छा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सबसे जो है जल का जो घनत्व होता है सबसे अधिक कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट वन, इनमें से कौन बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑन बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो 13 की अगर राइट आंसर की बात की जाए तो कौन करता है यहाँ पे, गैस और लाइटर है, गैस स्टोव, बर्नेंस बर्नर, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हाइड्रोलिक जो लिफ्ट वगैरह होती है वो क्या होते हैं, इस पर काम करते हैं। बर्नौली के सिद्धांत पर हाइड्रोलिक लिफ्ट वगैरह काम करते हैं। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इन केल्विन स्केल। तो यहाँ पे केल्विन स्केल में मानव शरीर का तापमान की बात की जा रही है, तो यहाँ पे जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है कितना होता है, 310 होता है। अब 310 में आपको क्या करना है, यहाँ पे अच्छा केल्विन स्केल की बात की जा रही है, तो यहाँ पे जो 273 होता है, 273 आपका यहाँ पे जो स्टार्टिंग उसका पॉइंट होता है, यहाँ से शुरू करेंगे जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट, तो वहाँ से 273 में आपको क्या करना है, जो मानव शरीर का टेम्परेचर होता है कितना 37, उसको आप क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे, तो आपके पास कितना हो जाएगा 7 10 और 7 3 10, एक यहाँ पे आ जाएगा और एक 310, यानी आपका ये राइट आंसर क्या हो जाएगा 310 केल्विन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है 273 से। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को क्या कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ द हीट ट्रांसफर बाय द प्रिंसिपल इज कॉल्ड पार्टिकल्स इज कॉल्ड, पार्टिकल्स यहाँ पे तो इनको क्या कहते हैं, कंडक्शंस कहते हैं। ध्यान रखिएगा कंडक्शन। नेक्स्ट वन, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी। बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर बाय हाउ मच ऑल द गैसेज विल ऑक्यूपाई जीरो वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसको जो आप परम शून्य तापमान कहते हैं तो कितना होता है -273 डिग्री सेल्सियस, यानी आपका निगेटिव में यहाँ पे 273 डिग्री यहाँ पे डिग्री से, इससे नीचे जो है कोई भी टेम्परेचर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन, यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपभोग का मान होगा। इफ 10 bulbs of the 100 watts are lit for 1 hour per day, then the value of the electric energy consumed per day will be। यहाँ पे इसके अगर राइट आंसर की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, जैसे कि आपको कह रहा है कि 100 वाट के हैं, कितने जल रहे हैं 10 बल्ब जल रहे हैं, प्रतिदिन एक दिन की बात कर रहा है 1 घंटा यहाँ पे आपके जल रहे हैं, और यहाँ पे कितना जो है हो जाएगा 1000 से यहाँ पे आपको डिवाइड, ये 3 जीरो इधर आपके कटे, बचा कितना 1 बचा, यानी 1 यूनिट आपका हो जाएगा। प्रतिदिन जो यहाँ पे विद्युत ऊर्जा का उपभोग होगा यानी उसकी जो कंज्यूम्ड होगा कितना हो जाएगा 1 यूनिट। नेक्स्ट है आपका, यदि 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे चलाया जाता है तो 30 दिन में 50 पैसे प्रति यूनिट के दर से कितना खर्च लगेगा। इफ a 100 watt bulb is lit for 5 hours a day, how much will it cost in 30 days at 50 पैसे पर यूनिट। भाई क्या है कि 100 वाट का बल्ब है, कितना जला जा रहा है 5 घंटे जलाया जा रहा है, कितने दिन तक जलाया जाएगा 30, 1000, उसके बाद इधर 0 2 1 आपका कितना आया 15 आया। अब देखिए 15 आपका आंसर नहीं है, पहले आपको क्या करना है कि इस 15 यूनिट को किससे, जो आपका ये 50 है
इससे मल्टीपल करना पड़ेगा। ये 50 आपका क्या है, ये पैसे है, ये रुपये आपका नहीं, ये पैसे आपके हैं। तो यहाँ पे डेसिमल आपको लगा सकते हैं, ठीक है। तो 15 हो गया, ये जीरो लगा लो। अब यहाँ पे क्या है कि आपको दशमलव लगा लेना, 2 जीरो मतलब 2 अंक बाद आपको दशमलव यहाँ पे दशमलव को लगा देना। डेसिमल आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, लग जाएगा। तो आपका 7.50 यानी 7 रुपये 50 पैसे हो जाएंगे, 7 रुपये 50 पैसे। नेक्स्ट वन, ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? हीट फ्लो इज द रिजल्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 19 के यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो किसका होता है? तो यहाँ पे तापमान का है, ठीक है। ऊष्मा प्रवाह जो है निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? तो यहाँ पे तापमान का होता है। तापमान जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे ऊष्मा का जो प्रवाह होता है किधर से किधर होता है? तो उच्च से लेकर निम्न की तरफ होता है, ठीक है। हाई से लेकर लो की तरफ होता है किसका? ऊष्मा का जो प्रवाह होता है, यानी हीट का जो फ्लो होता है किधर से किधर होता है? हाई से लो की तरफ। यक्ष कीड़े पार नहीं कर सकते, यक्ष रेज कैन नॉट पास थ्रू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यक्ष कीड़े जो है मानव हड्डी को नहीं पार कर सकती, ह्यूमन बॉडी, क्योंकि वहाँ पे आपको किसका यूज़ किया जाता है? गामा रेज का यूज़ किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसकी जो वेधन क्षमता होती है, आयनन क्षमता होती है, क्या होती है? मैक्स होती है। नेक्स्ट वन, ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों के मान, वैल्यूज ऑफ द इलास्टिक मेजरमेंट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो 21 के राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा? तो ताप में अगर वृद्धि से क्या होता है? प्रत्यास्थ के जो मान होते हैं वो क्या होते हैं? घटते हैं, इज डिक्रीज्ड। नेक्स्ट वन, दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर। तो भाई अगर बर्फ़ पर जो है दाब अगर पड़ेगा तो उसका जो गलनांक होगा क्या होगा? घटेगा, विल डिक्रीज। क्या होगा? घटेगा। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, बायल के नियम का सूत्र है। तो काफ़ी टाइम ये भी पूछा जाता है, द फार्मूला ऑफ द बॉयल्स लॉ इज। तो आपके जितने भी इंपॉर्टेंट लॉज हैं, सभी प्रिंसिपल्स हैं, उनको भी आपको याद रखना है, क्योंकि डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन उनसे पूछ देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? देखिए आपका होता क्या है कि फी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपका 1v। तो इसको आप आर करके कैसे बना सकते हैं? तो आपको देखिए इससे इस प्रकार से कोई मैच कर रहा है, कोई मैच नहीं कर रहा है, लेकिन आप इसी को कैसे बना सकते हैं? v और यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपका 1p। तो इस प्रकार से आपको कौन सा दिख रहा है? डी वाला दिख रहा है। ऐसे ही आपका क्या है? डी वाला दिख रहा है। तो इसका जो उद्देश्य होता है क्या होता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस के नियम जो है, ठीक है, नियम का मात्रा का आयतन उसके दाब का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है या उल्टा होता है? जो उसका अनुपात होगा क्या होता है? उल्टा होता है। प्रकाशीय तेज निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है। द ऑप्टिकल स्पीड वर्क ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो किस पर काम करता है? परावर्तन पर, रिफ्लेक्शन पर कार्य करता है। किस पर? परावर्तन पर, रिफ्लेक्शन पर। तो यहाँ पर अगर प्रकाश की बात की जाए, जो लाइट होता है उसकी अगर बात करें, तो प्रकाश जो होता है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है? वो अपने पथ से विचलित हो जाता है, यानी उसका जो अपने पथ से जो है दूर भटक जाता है या हट जाता है, इस प्रकार से। जैसे कि आप इस प्रकार से अगर देखें तो यहाँ पे अगर जो है ये अगर आपका डेंसर है, यानी सघन माध्यम, और ये आपका विरल माध्यम, और ये आपका क्या है? अभिलंब है, यानी परपेंडिकुलर की बात की जा रही है, अभिलंब है। अब अगर यहाँ से कोई लाइनिंग यहाँ से इंटर करेगी, कोई लाइनिंग यहाँ से क्या करेगी? इंटर करेगी यहाँ से, तो क्या होगा कि जैसे वो यहाँ से इंटर करेगी तो क्या होगा कि वो इधर से ये इधर दूर हटेगी, यानी अभिलंब से वो क्या करेगी? दूर हटेगी। अभिलंब से वो दूर हटती जाएगी, जैसे यहाँ से इंटर करती जाएगी वो क्या कि यहाँ से जो है दूर हटती चली जाएगी। यानी जो परपेंडिकुलर है इससे क्या होगी? वो दूर भागती जाएगी। जब ऊपर वाला क्या होगा? डेंसर होगा, यानी सघन होगा। नीचे वाला कैसा होगा? विरल होगा। यानी इधर वाला जो है पूरा एकदम, इसमें कह सकते हैं कि आपके जो एयर होगी या कुछ भी रहेगा, जो भी माध्यम रहेगा, वो क्या होगा? एकदम पूरा टाइट रहेगा, जिसमें जो है बहुत कम जो है जगह होगी। इसमें विरल से मतलब क्या है कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे क्या होंगे? दूर दूर होंगे। अब यही चीज़ अगर जस्ट आपका उल्टा हो जाए कि भाई ये वाला जो है आपका कौन सा हो जाए? विरल हो जाए, नीचे वाला सघन हो जाए, तब इस कंडीशन में क्या होगा कि जब यहाँ से आपका जैसे अब इसको हटाएंगे, क्योंकि सघन ऊपर था, अब नीचे क्या है? नीचे सघन हो चुका है। जब यहाँ से अब क्या करेगी? इंटर करेगी कोई भी आपकी लाइनिंग, यहाँ से अगर कोई इंटर करेगी, यानी प्रकाश यहाँ से अगर आपका इंटर करेगा लाइट,
तो क्या होगा कि ए अब जैसे नीचे जो आपका सघन है और ऊपर विरल है, तो यहाँ से इंटर करेगी तो ये क्या होगा, इधर ये सटती चली जाएगी, मतलब इसकी तरफ जो है झुक जाएगी, इसकी तरफ, किसकी तरफ, अभिलंब की तरफ ये क्या होगी, झुकती चली जाएगी। इस प्रकार से अभिलंब की तरफ झुकती हुई चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब प्रकाश यहाँ पे ऊपर वाला जो है विरल होता है, नीचे वाला सघन, तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाती है। और अगर यहाँ पे ऊपर जो सघन नीचे विरल है तो क्या होगा, यहाँ पे जो है ए इधर हट जाएगी। ठीक है, यही है और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट देखिए, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण होगा। व्हाट विल बी द एंगल ऑफ द इंसिडेंस फॉर अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर। तो 25 के राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा होगी कितना डिग्री बनाएगी, यहाँ पे जो किरण होगी कितना 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। यहाँ पे आपतित कोण कितना होगा, 0 डिग्री का हो जाएगा। तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 25 क्वेश्चन से सभी हो गए कंप्लीट, और इसी के साथ क्या हो गया, आपका वीडियो भी कंप्लीट हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों के पास चीज़ें पहुँच सकें। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप इसका PDF ले सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनेंस विद आशीष सर। थैंक यू।